भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेशों को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहाँ रक्षक के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव दो हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। शिव के प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, श्रृंगी, भृंगिटी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा 50 दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। यह सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य व आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। शिवजी के अवतार वीरभद्र को उनके गणों में से एक माना जाता है, जो कि उनकी जटा से उत्पन्न हुए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं वीरभद्र के उत्पत्ति की कथा। शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में गई थी। पिता का यज्ञ समझकर सती बिना बुलाए ही पहुंच गई, किंतु जब उसने वहां जाकर देखा कि न तो उसके पति का भाग निकाला गया है और न ही उसका सत्कार किया गया, बल्कि पिता ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। अपने और अपने पति का यह घोर अपमान देखकर सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्महत्या कर दी। यह देखकर वहां हाहाकार मच गए। भगवान शंकर को जब इस समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पहुंचा और उसने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन संकद, शिव और देवी पुराण के बाद देव संहिता में मिलता है। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु फिर कैलाश पर्वत गए और उन्होंने वहां महादेव से विनय कर अपने क्रोध को शांत करने को कहा और राजा दक्ष को जीवन दान देकर यज्ञ को संपन्न करने का निवेदन किया। बहुत प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और दक्ष के धड़ से अपने एक बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया, जिसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में शिवजी की तरह ही पूजा अर्चना होती है। वीरभद्र मंदिर लोकपाक्ष गांव में स्थित है। यह मंदिर दक्षिण भारत में काफी विख्यात है और यहाँ सारे देश से दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान वीरभद्र की पूजा की जाती है। वीरभद्र मंदिर को 16वीं शताब्दी में विजयनगर के राजा के द्वारा बनवाया गया था।